स्थित मियांवाली नगर में श्री सनातन धर्म मंदिर प्रांगण में हिंदू एकता सम्मेलन समिति बस्ती पीरागढ़ी द्वारा हिंदू एकता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के सचिव ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र बंसल, तेजपाल, अंशुल गुप्ता, नरेश अग्रवाल सहित समिति के सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में भाजपा दिल्ली प्रदेश मंत्री नरेश एरन सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिन्हें समिति की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बस्ती पीरागढ़ी क्षेत्र के समाजवासियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने एकत्र होकर निशान यात्रा निकाली, जो पूरे क्षेत्र से होती हुई मंदिर प्रांगण में आकर संपन्न हुई। सम्मेलन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। आयोजन का उद्देश्य समाज में एकता, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समरसता को मजबूत करना रहा, जिसे उपस्थित जनसमूह ने सराहा। कार्यक्रम का समापन सामूहिक संकल्प और राष्ट्रहित में एकजुट रहने के संदेश के साथ किया गया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से केवल एक ही कार्य में लगा हुआ है कि समस्त भारत में हिंदू एक हो। अगर हिंदू बट जाएगा तो हम ये समझते हैं कि वो हिस्सा जहाँ हिंदू बटा है वो हिस्सा देश से कटा है। आज देश में इतनी सनातन विरोधी शक्तियाँ जन्म ले रही हैं, वो फड़फड़ा रही हैं। किस प्रकार से जो उभरती हुई सनातन व्यवस्था, सनातन एकता है, उसको तोड़ा जाए, उसी के विरोध में या उसके लिए उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरे भारतवर्ष में छोटी छोटी जगहों पर, हर बस्ती, हर ग्राम, हर नगर में ये हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, ताकि पूरे देश और समाज को ये मैसेज जा सके कि आज हिंदू जाग गया है। किसी प्रकार की अगर गड़बड़ियां फैलाएंगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। पीरागढ़ी बस्ती में ये छोटा सा एक क्षेत्र है, जिसमें जन सामान्य व्यवस्था में इसमें कुछ झुग्गी बस्तियां भी हैं, कुछ सेवा बस्ती में हैं, कुछ वंचित समाज के लोग भी हैं और कुछ ऐसे समाज हैं जो वैश्य वर्ग, पंजाबी वर्ग, पूरा संपूर्ण हिंदू समाज की 3600 जातियां इस क्षेत्र में रहती हैं। आज हमने उनको केवल देश की एकता के सूत्र में बांधने के लिए यहाँ पर बुलाया और वो सब हमारे आग्रह पर बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं। सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए कि आज जो शताब्दी वर्ष आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयं संघ का 100 वर्ष के ऊपर चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य में इन हिंदुओं को एक करने के लिए, हिंदुओं को बांधने के लिए हम हिंदू सम्मेलन की व्यवस्था जगह जगह कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो दिल्ली में इतनी जगह जगह हिंदू सम्मेलन, और जब इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है, ये स्पष्ट है कि अब हिंदू जाग चुका है, हिंदू एक हो चुका है और एक करने के लिए काम हो रहे हैं। और सारा का सारा हिंदू आज राष्ट्रीय स्वयं संघ के साथ खड़ा है और एक सूत्र में बंधने के लिए तैयार है। आज का सुंदर कार्यक्रम है, इसके लिए मैं अपने सभी राष्ट्रीय स्वयं संघ के जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं कि इसको और सुंदर बनाएं, उस काम में लगे हुए हैं। और पूरी हमारी ये पीरागढ़ी बस्ती के सारे वासी आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में जग जागरण किया गया और अब ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष पूरे होने के लिए और इतना सुंदर कार्यक्रम करने के लिए अपनी पूरी टीम को, जो आरएसएस की पूरी टीम लगी हुई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं तेजराम सिंघल, सेवा भारती जिला नांगलोई का एक स्वयंसेवक। आज हिंदू एकता सम्मेलन आयोजन समिति द्वारा आयोजित हिंदू एकता सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष उपलक्ष्य होने के में रखा गया है। इसका मकसद जातिवाद के नाम पर बिखरे हुए हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोना। जातियां होना बुराई नहीं है, जातिवाद होना बुराई है, वो जहर का काम कर रही है। और इन एकता सम्मेलन का उद्देश्य हिंदुओं में जातिवाद को खत्म करके सबको एक सूत्र में बांधना है। यही हमारा ध्येय है। सत्य सनातन प्रणवत है, नित्य निरंतर नव वसंत है। जो भी मेरे पुरखों को गाली देगा, धर उसकी छाती पे 2 नाली दूंगा। जीभ काट कर रख दूं तुरंत हथेली पर, गाली के बदले न कभी गाली दूंगा।
सत्य सनातन का जाया हूँ सुन लेना, चक्र सुदर्शन बंसी साथ रखता हूँ, जो भी अच्छा लगे उससे चुन लेना, जो भी मेरे पुरखों को गाली देगा दर उसकी छाती पे दो नाली दूंगा। धन्यवाद। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हिंदू समाज के नाते हमारी पहचान जो है, दुनिया हमें एक हिंदू के नाते देती है। भारत की पहचान दुनिया के हिंदू की पहचान है। भारत की पहचान गंगा है, भारत के में यमुना है, भारत की पहचान मंदिर है, यहाँ के गुरुद्वारे हैं। तो भारत की पहचान हिंदू के नाते है। इस पहचान को कहीं ना कहीं स्थापित करने की आवश्यकता है और इसी दृष्टि के अंदर आज दिल्ली के अंदर, मैं कहूँ दिल्ली ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है, समाज के द्वारा आयोजन हो रहा है। ये बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय कदम है। मेरा नाम अंशुल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यंग प्रोफेशनल्स का जो आयाम है उसमें मैं दिल्ली प्रांत वाईपी टोली सदस्य के नाते जिम्मेवारी देख रहा हूँ। हिंदू एकता की जब हम बात करते हैं तो केवल एक साथ खड़े होने की बात नहीं करते, समग्र समाज, सभी वर्णों सभी वर्गों से प्रतिनिधित्व और भाईचारे की भावना की हम बात करते हैं। यही युवा इस समाज का निर्माण करने में सबसे बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं और इन्हीं युवाओं के दम पे पूरा समाज एकजुट होकर, आज आप देखेंगे कि यहाँ इस सम्मेलन में भी आपको बहुत युवा नजर आएंगे, क्योंकि पूरे सम्मेलन, पूरे जहाँ जहाँ ये सम्मेलन किए जा रहे हैं पूरे विश्व भर में, वहाँ मुख्य बिंदु में युवा ही है और वही सारी व्यवस्था देख रहे हैं, वही सारा संचालन कर रहे हैं। तो आज अगर हम भारत देश को सर्वोपरि रखने की बात करते हैं तो उनका आधार हमारे देश के युवा और सनातन की ओर बढ़ते हुए युवा ही है। नरेश अग्रवाल है। हम हिंदू एकता सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पे है समरसता, जाति बिरादरी से ऊपर उठ के सब हिंदू एक साथ इकट्ठे हो जाएं और हिंदू इकट्ठा होगा तो ही राष्ट्र उन्नति करेगा। इस चीज़ के विषय में यही हमारा मेन उद्देश्य है। आज का जो हिंदू सम्मेलन हो रहा है, आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में हिंदू एकजुट हुआ है। ऐसे समय समय पर कार्यक्रम तो होते रहते हैं, पर द्वारा के जो 100 वर्ष पूरे हैं उसके तहत ये कार्यक्रम का आयोजन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। इससे एकजुटता तो होगी हिंदुओं की, पर जो हमारे समाज के लिए एक उजागर करने का, उन लोगों को पहचानने का और जो हमारे युवा साथी हैं सबको एक सूत्र में पिरोने का जो काम संघ कर रही है, इससे हिंदू भी जागेगा और हमारी एकजुटता भी बढ़ेगी और जो हमारा संकल्प है हिंदू राज बनाने का वो जल्द पूर्ण होगा। देखो जी, हम एकता सम्मेलन में आज इकट्ठे हुए हैं। हमारा परम कर्तव्य यह है कि हमें एकजुट में रहना चाहिए और सारे देश में यही आज सम्मेलन मनाया जा रहा है। भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम जाति पाति का वैसे भेद रखते हैं, जाति पाति नीचे आने के लिए बनी हुई है। हमें एकता में रहना चाहिए। हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, वंशज ही रहेंगे। भारतीय एकता सम्मेलन में आए हैं और मैं सभी हिंदुओं से ये कहना चाहती हूँ, हर हिंदू को एक होना चाहिए। ये ना देखे कि मैं बनिया हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिख हूँ, बिल्कुल नहीं। कुछ काम नहीं आएगा सिवाय एक हिंदू वर्ड काम आएगा। हिंदू हैं तो सेफ है, हम एक है तो सेफ है। भारत माता की जय। सारे भारत में हिंदू सम्मेलन आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आयोजित किए गए हैं, जिसमें पंच परिवर्तन की दिशा कि भाई स्वदेशी का हम उपयोग करें, पर्यावरण का हम ध्यान रखें, परिवार में हम परिवार का अपनी सोच उसकी भी अपना एक परिवार की सोच पारिवारिक रहे, सामाजिक समरसता उसका एक विषय है और विश्व बंधुत्व, ये सारी बातें सारा अपना इसमें पंच परिवर्तन के नाम से ये सारा कार्यक्रम है। और इसमें सारे हिंदू समाज, आप सामने मंच पे भी देख रहे होंगे कि भाई भगवान मतलब महावीर जैन, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविदास जी, वाल्मीकि जी, भगवान राम, गुरु नानक देव, भारत में जो पंथ उपजे, क्योंकि हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, धर्म सनातन हिंदू एक ही बात है, जो धारण करने योग्य है उसको धर्म कहते हैं और जो हमारी पूजा पद्धतियां हैं वो अलग है, वो पूजा करने के तरीके हैं हमारे।
आज भारत ने सदा से कृण्वन्तो विष्णुवार्यम के भाई हम विश्व में श्रेष्ठ बने, और अनेक पंथ हैं, ईश्वर एक है, उसको पहुंचने के लिए रास्ते अलग अलग हैं। ये विचारधारा भारत की सनातन रही है